ये क्वेश्चन हमारा जेई मेंस 22 जैन का है, 2026 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा बेसिकली डॉपलर इफेक्ट के टॉपिक पर है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमको पता है इसमें कि हमको एक सोर्स गिवन है और एक ऑब्जर्वर गिवन है अलोंग दिस लाइन। ऑब्जर्वर और डिटेक्टर सेम ही चीज़ है। अब जो ये डिस्टेंस है ये कितना गिवन है, यहाँ 160 और ये डिस्टेंस यहाँ कितना गिवन है, ये 90। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये हमारा यहाँ इस पे क्या है, मेरा सोर्स है। तो अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ v है और ये एंगल है मेरा थीटा, तो वी हैव टू सी द वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एस एंड डिटेक्टर ए। सो द वेलोसिटी अलोंग एस ए इज देन इक्वल्स टू v cos थीटा। अब जो मेरा v गिवन है क्वेश्चन में वो है 35 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, 35 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, तो अगर मेरी स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, s है, तो उसका 35 टाइम्स। अब जो मेरा cos थीटा गिवन है, अगर ये वाली चीज़ यहाँ से sc मेरे को ये गिवन है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम sa मेरा कितना हो जाएगा 200, ऐसे मेरा यहाँ से 200 हो जाएगा। तो मेरा जो कोस थीटा आएगा नीचे वाले में ट्रायंगल में वो आएगा मेरा 16/20। तो ये होता है मेरा इफेक्टिवली 4/5। तो यहाँ से ये मेरा आ जाएगा 4/5। तो 4 VS बाय ये आ जाएगा 175। ओके, अगेन अब हम देखते हैं थोड़ा कि हमारा डॉपलर इफेक्ट वर्क कैसे करता है। जो हमारा डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स और ये VS मेरी स्पीड ऑफ साउंड। अगर मेरा ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो मैं ऊपर, मेरा ऑब्जर्वर डिटेक्टर स्टेशनरी है तो मेरे ऊपर वाले न्यूमरेटर में मेरी वेलोसिटी 0 आ जाती है। अगर मेरा सोर्स स्टेशनरी है तो नीचे वाले में मेरी वेलोसिटी 0 आ जाती है, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर और डिटेक्टर मूव कर रहा है टूवर्ड्स, ये देखो इधर A से C मतलब टूवर्ड्स द सोर्स। तो मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और बढ़ती फ्रीक्वेंसी में मैं यहाँ प्लस का साइन लगाता हूँ। जो मेरा प्लस का साइन होता है वो होता है ये 4 VS 175। इसको मैं ऐसे लिखूँगा। अगेन रिकैप कराने के लिए जो हमारा जनरल फार्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट का वो होता है V0 VS इधर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये मेरा ओरिजिनल फार्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट का। तो यहाँ क्योंकि मेरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज़ टूवर्ड्स द सोर्स तो मैं प्लस लूँगा, ठीक है, यहाँ मेरे को प्लस लेना है। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन 1। अगेन अब हम देखेंगे बी पॉइंट पे। अब इधर देखो बी पॉइंट पे, जो मेरा बी पॉइंट है इस पॉइंट पे, यहाँ मैं थोड़ा इसको इरेज करके बेटर बना देता हूँ। मेरा बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी मेरे ऑब्जर्वर की वो इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स इस डायरेक्शन में जो मैंने नीचे बनाया। अगर ये एंगल है तुम्हारा थीटा डैश तो ये एंगल भी होगा तुम्हारा थीटा डैश। तो यहाँ अगर इसकी वेलोसिटी v है, अगर यहाँ इसकी वेलोसिटी v है तो इस तरफ कितनी होगी v cos थीटा डैश। तो थीटा डैश निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को ये दो चीज़ें पता है। तो यहाँ ऊपर वाले में मेरे को SB की वैल्यू निकालनी होगी थीटा डैश निकालने के लिए। मेरी SB की वैल्यू क्या आएगी हम कैलकुलेट करके बताते हैं अभी। ये आएगी मेरी 150 पाइथागोरस का यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो यहाँ से जो मेरा कोस थीटा डैश आएगा वो आ जाएगा 9/15 इक्वल्स टू 3/5। ये मेरा कोस थीटा डैश आ जाएगा यहाँ से। तो अब ये होगी मेरी फ्रीक्वेंसी एट A और फ्रीक्वेंसी एट B क्या होगी मेरी फ्रीक्वेंसी VS प्लस ये 0 ही रहेगा क्योंकि सोर्स मेरा अगेन स्टेशनरी है। लेकिन B केस में, सेकंड केस में हमारा सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है
तो हमारा जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है, जब हमारा ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाता है तो हम यहाँ नेगेटिव साइन लेते हैं। जब हमारा ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए हमको यहाँ इस वाले ब्रैकेट में नेगेटिव साइन लेना होगा। तो जो मेरा ये आएगा वो आएगा नेगेटिव साइन। अब वेलोसिटी अलोंग एस बी देखनी है हमको, वेलोसिटी अलोंग एस बी। तो वेलोसिटी अलोंग एस बी होगा वी कोस थीटा डैश। तो वी कितना है, वी एस बाई 35, कोस थीटा डैश कितना है 3/5, 3/5। तो कितना आया 3 वी एस 175। तो यहाँ से ये मेरा आ जाएगा 3 वी एस 175। यह आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। और क्वेश्चन में गिवन है कि तुम्हारा वी बी माइनस वी ए इस 10 हर्ट्ज़, इन दोनों का जो तुम्हारा सब्सट्रैक्शन होगा वो तुम्हारा 10 हर्ट्ज़ के इक्वल होगा। तो यूजिंग दिस अगर हम ए और बी इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगी। तो जो इक्वेशन हमको मिलती है वो मिलती है 10 हर्ट्ज़ इक्वल ये अपॉन वी एस, और यहाँ से हमको मिलेगी 4 वी एस 175 माइनस 3 वी एस 175। तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमको यहाँ से ये मिलता है वी नोट म्यू, जस्ट अ मिनट गाइस, वी एस, ये म्यू नोट मेरी ऊपर फ्रिक्वेंसी है साउंड की, अंदर मेरा आएगा 7 वी एस अपॉन 175। तो यहाँ से जो मेरी म्यू नोट आएगी वो आएगी 10 इंटू 175 अपॉन 7। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरी आती है 250 हर्ट्ज़, मेरी क्या आती है फ्रीक्वेंसी। तो यही हमको निकालना था म्यू नोट फ्रीक्वेंसी, विच इज़ ऑप्शन 3। आप देख सकते हो उधर ऑप्शन 3 जो है मेरा यही फ्रीक्वेंसी है, ऑप्शन 3 इन द गिवन क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको एफ नोट से पूछा है और मैंने म्यू नोट से कराया। तो एफ नोट और म्यू नोट इफेक्टिवली एक ही बात है। तो यहाँ से हम लोगों को पता लग गया कि हमारा ये क्वेश्चन कैसे करना है। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमको डॉपलर इफेक्ट के इसी कंसेप्ट से करने हैं। एंड एक इम्पोर्टेंट टिप जो मैं लास्ट में देना चाहूँगा डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन के लिए, इम्पोर्टेंट टिप, दैट ऑलवेज कैलकुलेट वेलोसिटी along the line joining observer and source या डिटेक्टर एंड सोर्स। ओके, ये तब जाके हम अपने इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो मेरा ही जनरल फार्मूला है डॉपलर इफेक्ट का। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।